बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के शामी कबाब, जो बहुत मज़े के और उम्दा बने थे। इतने आला बने थे कि जब मैंने इसको ट्राई किया था, जब इसको बनाया था, तो मेरी फैमिली को जब मैंने दिया था तो वो बार बार कह रहे थे कि इतने मज़े के बने हैं कि दिल करता है इसको बार बार खाया जाए, मन नहीं भर रहा है इससे, इतने मज़े के बने थे। चले मैं अपनी रेसिपी आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, इधर मैंने बीफ 1 kg से थोड़ा ज़्यादा लिया था। मैंने गोल बीफ लिया था जिसमें हड्डी नहीं थी, तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया था ताकि इसमें हड्डी ना हो। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वाइट फॉर्म में ले आई, और जैसे ये वाइट फॉर्म में आ गया, ड्राई किया इसको, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाला था। 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी, 2 बादियान के फूल डालकर इसको मैंने अच्छे से, इसमें मैंने पानी डाला था 3 से 4 लीटर। इसको मैंने अच्छे से पानी डाला था क्योंकि मैंने इसको विसल ज़्यादा लगाना था। बीफ जो है आप शामी कबाब के लिए करते हो तो हार्डली इसको 20 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा लगाया था, डबल टाइम लगाया था, यानी कि 35 मिनट्स लगाए थे। मैंने इसको इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया था ताकि जो हमारा बीफ है वो इतना आला गल जाए कि मैं इसको टच करने से ही ये रेशेदार हो जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। बीफ में सारी यखनी निकाल के मैंने दाल में डाल दी। मैंने इधर चने की दाल ली थी 1/2 kg, उसमें मैंने यखनी डाल दी। दाल में आपने पानी उतना ही डालना है जितने में आपकी दाल गल जाए। इसको दाल को मैंने 1 घंटा भिगोया था। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला था, दाल से ऊपर 1 लीटर डाला था, और 10 मिनट इसको विसल लगाया था। ये देखिए, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डाला था, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन डाली थी इसमें मैंने, और 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने उसमें डाला था, और इसमें भी मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला था, और इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाला था, क्योंकि हमने 1 टीस्पून बीफ में डाला था और दाल में भी मैंने 1 टीस्पून डाला था। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसमें और भी चीज़ें डालनी है जिसमें हमारा नमक कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। और दाल में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली थी, 1/2 टीस्पून मैंने बीफ में डाली थी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें, मैंने जैसे ही मैशर लगाया था तो मेरा जो बीफ है वो कितनी अच्छे से रेशेदार हो गया था, और जो दाल थी वो मैंने चॉपर में इतनी अच्छी ग्राइंड की थी कि बिल्कुल मुलायम सी हो गई थी। और जो मेरी दाल थी वो बहुत अच्छे से गली थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी था, जो पानी बचा था उसी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और बहुत अच्छी ग्राइंड हुई थी। जैसे ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसको एक बड़े बॉल में डाल दिया। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला मैंने इसमें। और जैसे ही इसमें मैंने ये डाला है, फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, नॉर्मल साइज़ के थे, और उसको मैंने फ़ाइन कटिंग की थी उसकी मैंने। आपने जब भी इसमें प्याज डालना है तो उसकी फ़ाइन कटिंग करनी है, और उसको जब इसको छीलना है तभी धोना है, बारीक स्लाइस में कट करके नहीं धोना, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देगा। और इसमें मैंने जो सूखा धनिया पाउडर था वो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ डाला था, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत आला और मज़े का आता है। इसमें मैंने जो अदरक लहसुन डाला था वो पेस्ट फॉर्म में डाला था मैंने। और क्योंकि हमारे ये जो कबाब थे बहुत मज़े के और जूसी बने थे, जूसी बनने के लिए मैंने इसमें 2 अंडे डाले थे, क्योंकि मेरा जो बीफ था फुल ड्राई था और जो दाल थी वो भी नॉर्मल थी। तो लेकिन मैंने इसको जूसी बनाने के लिए इसमें 2 अदद अंडे डाले थे। और मैंने इसमें स्पाइसेस बिल्कुल नहीं डाले, सिवाय काली मिर्च और गरम मसाले के, क्योंकि हमने उनके अंदर बीफ और इसमें दाल में डाल चुके थे, और मेरा माशाल्लाह बहुत एग्जैक्ट आए थे इसमें स्पाइसेस बहुत अच्छी। मुझे दोबारा कुछ नहीं डालना पड़ा। इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली थी 5 से 6 अदद, और एक दरमियाने साइज़ का बंद गोभी का फूल था, उसको मैंने फ़ाइन कटिंग की थी। फ़ाइन मीन्स कि बहुत भरी कटिंग की थी, ताकि जब हम इसको कबाब को मिक्स करें और इसको जब फ्राई करें तो बहुत मज़े के लगे। जब मैंने इसमें 2 अंडे डाले थे, इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई थी, इतने मेरे मज़े के और जूसी बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको ट्राई करोगे तभी जान पाओगे कि कितने आला और मज़े के बने हैं। और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद ही आपने कभी इसको ट्राई किया हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखें, मैंने अंडे की कोटिंग की थी, और माशाल्लाह मेरे कबाब इतने अच्छे और ख़ूबसूरत बने थे। और इसकी बाइंडिंग बहुत आला थी, और उतने ही मज़े के थे। और जब मैंने इसको बनाया था तो मेरी फैमिली बार बार ये कह रही थी कि इतने अच्छे और मज़े के बनने के दिल करता है इसको खाते जाओ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे माशाल्लाह से कबाब। आप देख सकते हैं कितने आला फ्राई हुए हैं।
तो अब हम इनको मैंने बहुत अच्छे से ये देखें ब्राउन किया, बहुत मज़े की थी, इमली की चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।